Good morning, my dear student. Today I am going to explain new topic. The name of this topic is who are food insecure. Who are food insecure? देखिए, इसमें यह बताया गया है कि फूड इनसिक्योर मतलब खाद्य असुरक्षित कौन है। भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित वर्ग शामिल है। पहला तो जिसके पास जमीन नहीं है, जिसे भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत अथवा नहीं के बराबर भूमि पर निर्भर करते हैं। दूसरा, पारस्परिक दस्तकार पारस्परिक सेवा प्रदान करने वाले लोग या छोटे मोटे काम करने वाले कामगार या निराश्रित तथा भिखारी। तो ये लोग क्या होते हैं कि इन लोगों को उसमें इंक्लूड किया जाता है। और यह भी बताया गया है कि जिनके कामकाजी सदस्य प्राय कम वेतन वाले व्यवसाय या अनियमित श्रम व्यापार में काम करते हैं, वे कामगार अधिकतर मौसमी कार्य जैसे कि सीजनल, जिसको कहते हैं सीजनल कार्यों के अनुसार वर्क करते हैं। जैसे आज काम है कल नहीं है, तो वे मात्र जीवित रह सकते हैं, अपने जीवन का यापन कर सकते हैं, तो उन्हें भी कहते हैं। देखिए, स्टोरी ऑफ रामू, ठीक है, इसमें स्टोरी ऑफ रामू में यह बताया गया है कि रामू जो है वह रायपुर के एक गांव, रामू जो कैजुअल लेबरर में है, रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक कैजुअल आकस्मिक खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। ठीक है, वह भी क्या करता है, उनके सरपंच के पाली के रूप में काम करता है। अब सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता, उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपया मिलता है। साल भर में उसे 1000 मिलता है। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते हैं। रामू की पत्नी सुनहली भी पशुओं की सफाई करने और गोबर को हटाने का काम करती है। उसे अपने रोजाना काम करने के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिल कर खेती में काम करती है। उसकी आमदनी बढ़ जाती है और आमदनी जब बढ़ जाती है उसकी, तो कृषि योग्य भूमि आमदनी बढ़ जाती तो उसकी तो कृषि योग्य भूमि, ठीक है, कृषि योग्य भूमि का उपयोग करती है। और इसके बाद वह किसी मौसम कार्य करती है और रामू को केवल बुआई, पौधा का रोपण करना और फसल की कटाई का काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने के बाद पक जाने की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे कार्यों में काम खोजता है।
कभी कभी उसे ईंटे भट्ठे में या गांव से चल रहे निर्माण कार्य में काम मिलता। रामू अपने इस प्रयासों से नगद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है कि जिससे वह अपने परिवार को जो महीने के भोजन के लिए जरूरी चीजें जो है आवश्यक सामग्री उनको उपलब्ध करवा ले। ठीक है। और जब वह कहीं काम पाने में असमर्थ होता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अर्थात यह परिस्थिति हो जाती है कि वह कठिनाई का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके छोटे बच्चे को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। यह परिस्थिति आ जाती है कि जो उसका छोटा बच्चा है उसको भूखे पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जी भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती है। रामू किसी कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी 4 महीने में, जो बेरोजगारी जाता है उसकी बेरोजगारी 4 मंथ में करता है। ठीक है, 4 महीने में, मेन दिन में 4 महीने में करता है। रामू किसी कार्य को मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी जो उसकी है वह 4 मंथ में खास सामग्री जिससे असुरक्षित रहता है। ठीक है, सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क रहता है। आगे आइए। देखिए, अभी हम लोगों ने रामू के परिवार के बारे में और उनकी घटनाओं के बारे में पढ़ा। अब हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे अहमद का, स्टोरी ऑफ अहमद। देखिए, अहमद इज ए रक्षा पुलर। अहमद बंगलोर में रक्षा चलाता है। ठीक है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया हुआ है। वह एक झोपड़ी में रहता है। उनके परिवार के समस्त सदस्य का पालन पोषण रिक्शा चलाने से ही होने चल रही है। उसकी दिन की आय पर निर्भर करती है। रोजाना की जो उसकी आय है उसी पर निर्भर करती है कि उसने क्या अर्जित किया, क्या नहीं अर्जित किया। और किसी समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीज खरीदने के पश्चात अपनी आय से कुछ बचा लेता है और अन्य दिनों जैसे कुछ बचा लेगा, फिर अन्य दिनों में वह मुश्किल से इतना ही काम करता है जिससे कि वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त हो जाता है, बीपीएल जिसको कहते हैं, जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को पीडीएस कार्ड है। इस कार्ड के से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों को उपभोग के लिए पर्याप्त गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीजों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपना मासिक भंडार उस समय तक कंप्लीट करता है। मासिक भंडार हुआ मतलब जो महीने में होता मासिक भंडार उस दिन विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार को किस प्रकार पालन पोषण कर रहा है जहां वह अकेले कमाने वाला सदस्य है। ओके माय डियर स्टूडेंट, आइए इस पे देखिए। यहाँ बताया गया है कि खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षता की भूमि निभाती है। अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े जाति के कुछ लोग का या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि उत्पादन बहुत कम करती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक रूप से अप्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं, जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय होता है क्योंकि क्योंकि इनसे जन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा आता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिला तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। देश के कुल क्षेत्र जैसे आर्थिक चीज को ले लिया जाए, अगर इन सब चीज़ों को ले लिया जाए तो बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। अब देखिए, बताया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण NHFS के अनुसार भारत में ऐसी महिलाएं और बच्चों की संख्या 11 करोड़ के लगभग है। गरीबी अधिक और आदिवासी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में प्रभावित होने से जो प्रभावित होते हैं होने वाले क्षेत्र और खाद्य की दृष्टि से अगर लिया जाए तो असुरक्षित लोगों की संख्या अनुपातिक रूप से बहुत कम होती है। वास्तव में अगर हम लोग यह गणना करें तो हम लोगों को बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वर्ग को सर्वाधिक संख्याएं हैं। फिर इसके बाद देखिए, ये तो संख्याएं हैं ही। इसके बाद देखिए, हंगर इज अनदर एस्पेक्ट्स इंडिकेटेड। भूखमरी क्या है? खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंडिकेट करता है। यह दूसरा पहलू है। भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र है। यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो आता है। फिर देखिए, भूखमरी समाप्त हो जाती है और भूखमरी की दीर्घकालीन और मौसमी आयाम होता है। दीर्घकालीन भूखमरी मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होता है। जैसे क्या होता है? आहार ग्रहण गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ को मतलब दीर्घकालीन भूखमरी का शिकार होते हैं और खरीद नहीं पाते हैं। देखिए आगे, देखिए इसमें बताया गया कि दीर्घकालीन भूखमरी का ग्रस्त होते हुए मौसमी भूखमरी की फसल उपजाने काटने के चक्र से संबंध होता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रिया जो होती है, कृषि क्रिया की मौसमी प्रकृति के कारण या नागरिक क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होता है। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। इस तरह भूखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में असमर्थ हो जाता है।